जय श्री राम दोस्तों। आज जो हमने निफ्टी का ट्रेड आइडेंटिफाई किया था इंट्राडे में, उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्यों ये रिकवरी जो फास्ट रिकवरी आई, और हमें इसको पहले से ही अंदाज़ा था, अनुमान था कि फास्ट रिकवरी आ सकती है। तो इसके पीछे क्या बड़ा लॉजिक था उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, जो इंट्राडे में ट्रेड हमने इस लेवल पर ये आइडेंटिफाई किया था यहाँ पर, और 900 के आसपास उस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा था, और 900 से 950 का एक मूव, इसके अंदर 50 पॉइंट का मूव आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद निफ्टी ने 950 और 100 को क्रॉस करके लगभग 175 का हाई निफ्टी ने लगाया। तो आइए इस ट्रेड की एनालिसिस करते हैं कि इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। यह निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पर पहले ही हमने होमवर्क किया था और हमने लर्निंग ग्रुप पर शेयर भी किया था कि डेली चार्ट पर जो ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन जो ड्रा की थी यहाँ पे, यहाँ मैं ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी निफ्टी के चार्ट पर, और बिल्कुल कल निफ्टी ने उसी ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोज किया था। तो आज ग्लोबल नेगेटिव था, न्यूज़ नेगेटिव, ग्लोबल जो नेगेटिव न्यूज़ थी उस वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो गैप डाउन ओपन होते ही ये ट्रेंड लाइन भंग हो गई थी, यानी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी। तो इसके बाद जो बड़ा जो सपोर्ट था, इसमें जो हॉरिजेंटल सपोर्ट, जो पिछला बड़ा सपोर्ट, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लेके नया हाई बनाया था, जो कि 21,800 का स्तर था। ये 21,800 का स्तर था जहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी ने एक नया प्रीवियस हाई बनाया था। और साथ में एक पहले से हमने जब इस पे होमवर्क किया, तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने डाली थी, ये भंग होने के बाद जो अगला एक चैनल का लोअर एंड जो निकल रहा था, वो चैनल का लोअर एंड मार करके दिखाते हैं। जैसे ये ऊपर की सारी पीक को मिलाते हुए जब चैनल डालते हैं ऐसे, तो ये बिल्कुल इस चैनल के लोअर एंड पे इसी सपोर्ट लेके उठा था सुबह। यहाँ पे इस चैनल का ये लोअर एंड भी था, और जो पिछला ओरिजेंटल सपोर्ट था 21,800 का, वो 21,800 का एक अहम मजबूत सपोर्ट था, और उसी सपोर्ट के आसपास आज निफ्टी सपोर्ट ले रहा था। अब ये इसका 30 मिनट का चार्ट देखते हैं। 30 मिनट के चार्ट पर जब हम इस चैनल के लोअर एंड पे ये हैमर बना, ये जो हैमर बना, ये बिल्कुल इस चैनल के लोअर एंड पर बना था, और अगली कैंडल इस हैमर के ऊपर क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद ये हैमर एक्टिव हो चुका था। हैमर एक्टिव होने के बाद इसने दो इनसाइड कैंडल बनाई 30 मिनट के चार्ट पर। तो जब 30 मिनट का चार्ट हम देख रहे थे, तो इस 30 मिनट के चार्ट पर 21,800 की सपोर्ट लेके काफ़ी समय बिता चुका था, और समय बिताने के बाद जब इसने 21,900 का लेवल निकाला, यानी कि एक मजबूत सपोर्ट था, और उसी पर इस सपोर्ट पर हैमर बना, और 30 मिनट पे स्ट्रेंथ दिख रही थी। 30 मिनट का चार्ट क्यों देखना ज़रूरी है? 30 मिनट का चार्ट हमें डायरेक्शन दे देता है कि किस तरह का बड़ा मूव आ सकता है। तो ये जो 30 मिनट की जो कैंडल्स हैं, जो कि पहले हैमर बना, वो एक्टिव हुआ, और उसके बाद दो इनसाइड कैंडल बनी। ये कि रेड कैंडल, एक छोटी सी डोजी कैंडल, ये इस बड़ी कैंडल के बिल्कुल अंदर ही समाई रह गई, यानी इनसाइड कैंडल बनी थी ये। और उसके बाद जो ये 11:15 वाली कैंडल बनी, इन इनसाइड कैंडल्स का ब्रेकआउट भी था। तो इसी ब्रेकआउट पर जब हमने 5 मिनट का चार्ट इसमें देख रहे थे, तो 5 मिनट के चार्ट पर एक शानदार प्राइस एक्शन देखने को मिला था। यहाँ पे ये देखिए, 30 मिनट के चार्ट पर स्ट्रेंथ तो पहले से ही थी, और यहाँ से ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोप लाइन का 5 मिनट के चार्ट पर ये यहाँ इस लेवल पे 21,900 का ब्रेकआउट हुआ, और 21,900 के आसपास ही ट्रेड आइडेंटिफाई किया, और इसमें 21,897, यानी कि केवल 3 पॉइंट के एसएल के साथ हमने इस ट्रेड को पकड़ा था। ओनली 3 पॉइंट, यानी 900 पे ये ट्रेड कर रहा था उस समय, और सिर्फ 3 पॉइंट का एसएल निकला था, इसके लिए एसएल हमने पकड़ा था। और उसके बाद इसने 897 का लेवल नहीं तोड़ा,
और क्या शानदार बड़ा बिग मूव आया इस निफ्टी के चार्ट पर। यानी कि 900 से सीधा ये जो हाई लेवल है 22,180 का हाई लगाया निफ्टी ने। तो यहाँ पे इस 5 मिनट के चार्ट को जब देखते हैं तो कहीं भी कमजोरी नहीं दिख रही थी, लगातार हायर बॉटम्स बन रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े मूव को हम कैप्चर कैसे करें। यानी बड़ा मूव तो पहले से ही पॉसिबल लग रहा था। क्यों पॉसिबल लग रहा था? क्योंकि इस चार्ट पर बड़ा सपोर्ट लिया था इसने। यानी कि जो पिछले दिन फॉल आया था वो भी बड़ा फॉल आया था, और बड़े फॉल जब आता है तो रिकवरी भी उसी तरह फास्ट आती है, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस नहीं दिखते हैं। जितनी तेज़ी से फॉल आता है उसी तरह से रिकवरी भी आती है। तो और ये बड़ा अहम मजबूत सपोर्ट भी था 21,800 का, और 21,800 के मजबूत सपोर्ट लेवल पर ये काफ़ी समय तक सस्टेन कर रहा था। और उसके बाद सस्टेन करने के बाद इसने 21,900 का जब लेवल निकाला तो ये पूरी तरह एक बड़े मूव की तैयारी थी, और वो बड़ा मूव इस चार्ट पे आया। अब सवाल ये है कि इस बड़े मूव को कैप्चर कैसे करें। एक इंडिकेटर होता है MACD। आइए ये MACD इंडिकेटर है जो इस चार्ट पर लगा हुआ है। ये इंडिकेटर ऊपर वाला थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ये जो ब्लू लाइन है, ये ऊपर जब ऊपर क्रॉस ओवर करती है तो स्ट्रेंथ होती है, और ये लगातार ऊपर बनी रहती है तो कोई कमजोरी के संकेत नहीं होते हैं। अब ये ब्लू लाइन देखो यहाँ कन्वर्ज हुई है, 3 बजे के आसपास ये कन्वर्ज हुई है। यानी कि दिन की क्लोजिंग के टाइम में इसमें एग्जिट आया। इस बड़े मुंह को ये जो MACD है इसने कैप्चर कराया। अब ये हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, और 5 मिनट के चार्ट पर ये जो पहला कन्वर्जन हुआ ये लगभग 3 बजे के आसपास हुआ। ये MACD मैंने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग बना रखी है, जो कि 11:55 की सेटिंग है। ये इसकी सेटिंग है इनपुट्स में। जब आज जाके हम देखते हैं 11:55 ये 11:26 की सेटिंग होती है, लेकिन इसमें मैंने अपने हिसाब से सेटिंग बनाई हुई 11:55 की MACD है। इस MACD को ये सेटिंग करके आप देखोगे तो इस MACD ने क्लोजिंग के टाइम इस चार्ट पर एग्जिट दिया है। यानी पूरे दिन का जो मूव था उसको इसने कैप्चर कराया है। तो इस तरह से हम बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। और बड़े मूव का जो अनुमान था वो पहले ही था, क्योंकि एक ये जो 21,800 का स्तर था एक मजबूत सपोर्ट लेवल था, और यहाँ से एक बड़ा बाउंस बैक आना ही था, और वो आके रहा। और इससे पहले कोई रेसिस्टेंस भी नहीं था, क्योंकि पिछले दिन एक तेज़ गिरावट आई थी। और जब तेज़ इसका 30 मिनट का चार्ट करके देखिए, 30 मिनट के चार्ट पर जब हम इस पर सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करते हैं तो यहाँ पे जो पहला रेसिस्टेंस दिख रहा है इस चार्ट पर, ये है 22,100 का लेवल। 22,100 तक कोई रेसिस्टेंस ही नहीं था, तो ये फास्ट मूव तो आना ही था, क्योंकि जब ऊपर रेसिस्टेंस होते हैं ज़्यादा तो रुक रुक के प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस ही नहीं था 22,100 तक। 22,100 से एक तरफा एक डायरेक्शनल मूव आया, और उसके बाद ये ऊपर रेसिस्टेंस शुरू होते हैं 22,100 के बाद 22,200 और 22,300। लेकिन यहाँ 21,800 से लेकर 22,100 तक पूरा रास्ता खाली पड़ा था, और इसी तरह का इसमें फास्ट मूव भी आया। तो दोस्तों इस तरह से हम चार्ट पर सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करके ये ये देख सकते हैं कि मूव कितना बड़ा आ सकता है, कहाँ तक की टारगेट निकल सकते हैं। और एक मजबूत जब सपोर्ट लेवल होता है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक भी आता है। मजबूत सपोर्ट लेवल हमने डेली चार्ट पर दिखाया, चैनल का लोअर एंड भी है। और पिछली बार जो बॉटम बना के निफ्टी ने नया हाई बनाया था वो सपोर्ट लेवल भी 21,800 का ही था। 21,800 से सपोर्ट लेके निफ्टी ने नया हाई बनाया था, तो एक बेहद मजबूत सपोर्ट था ये। और उसी सपोर्ट से बाउंस बैक आया, फास्ट रिकवरी आई। और अब यह समय अगर 22,100 के ऊपर बिताता है और 22,300 निकाल लेता है तो ये मान के चलिए ये जो बॉटम है ये मजबूत सपोर्ट बन गया है अब। तो ये था दोस्तों जो आज हमने एक बड़े बिग मूव का जो ट्रेड आइडेंटिफाई किया, उसके पीछे का लॉजिक कि क्या लॉजिक था कि इस ट्रेड को हमने सही समय पे कैप्चर किया और एक बड़े मूव को प्ले किया।